तो गाइस गॉडजिला एक्स कॉन्ग ए न्यू एम्पायर के साथ मॉन्स्टरवर्स का एक और एक्साइटिंग चैप्टर खुलने वाला है और हम इंसान जाति भाई टाइटन्स को फिर से धरती के लगाते देखने के लिए मस्त रेडी हो चुके हैं। चाहे घर के छिपकली से भाई सब डरते हो, बट इन 200-300 फीट के टाइटन्स को देखने के लिए सब अपना घर छोड़ देंगे। सो आज हम बात कर ही लेते हैं, नहीं भाई कर ही लेते हैं, कि आखिर ये मॉन्स्टरवर्स के टाइटन्स हैं कौन, कहां से आए हैं और धरती पे इनका रोल कैसे इंसानों से भी बड़ा है, और इस यूनिवर्स में आने वाले अगले इंस्टॉलमेंट गॉडजिला एक्स कॉन्ग में हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, सबके बारे में बात करेंगे। जिसके बाद आप खुद भी भाई मॉन्स्टरवर्स के ज्ञानी टाइटन बन जाओगे। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब अर्थ रहने लायक भी नहीं था, हर तरफ एक्सट्रीम लेवल का रेडिएशन था, तब कुछ क्रीचर्स इसी रेडिएशन को कंज्यूम करके इवॉल्व होते गए, जिससे वो टाइटन्स बने। वो मस्त अपना रेडिएशन ठूस ठूस के जी रहे थे, बट इवेंचुअली जब अर्थ में नेचुरल चेंजेस होने लगे, रेडिएशन का लेवल घटता गया। एंड ऑब्वियसली आज ये टाइटन्स रेडिएशन खा के ही जी रहे थे, सो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बदलने के कारण से बहुत से टाइटन्स मर गए, और जो बच गए वो इधर अर्थ के अंदर यानी हॉलो अर्थ में चले गए, या तो धरती में कहीं डीप हाइबरनेशन में जाके सो गए, जिससे उन्हें खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ी। और इन्हीं में से हमारे गॉडजिला और किंग कॉन्ग के स्पीसीज वाले भी थे। फिर इसके बाद टाइम बीतता गया, अर्थ हमारा रहने लायक बना, इंसान आए, उनकी पॉपुलेशन बढ़ी, एंड एट द सेम टाइम हॉलो अर्थ में भी सारे टाइटन्स की एक न्यू सिविलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी। बट भाई इंसान हो किसी स्टोरी में और वो इंटरफियर ना करे, कैसे चलेगा? जब पहली बार इंसानों ने टाइटन्स को देखा, वो उन्हें सीधा पूछने लगे, कुछ तो उनसे साइंस और सिंबल्स में बात करने की भी कोशिश करते थे। बट भाई हम तो ठहरे इंसान, हम इतने में संतुष्ट होने वाली पार्टी थोड़ी है, क्योंकि 1946 में मल्टीपल देशों ने मिलकर मोनार्च नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसका मेन मोटिव था मैसिव अनआइडेंटिफाइड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, यानी टाइटन्स को हंट करना और उन पे स्टडी करना। उन्होंने पूरी दुनिया में मल्टीपल टाइटन्स को डिस्कवर किया और ईच टाइटन को दो तरह के नाम दिए, एक डेजिग्नेटेड और एक क्लासिफाइड। फॉर एग्जाम्पल भाई देखो, गॉडजिला का डेजिग्नेटेड नाम है गॉडजिला ऑब्वियसली, और उसका क्लासिफाइड नाम है टाइटनस गोजिरा। और ऐसे ही धीरे धीरे करके इंसानों को टाइटन्स के बारे में बहुत कुछ पता चला। पहले तो ये जानने मिला कि मॉन्स्टरवर्स में कुछ ऐसे टाइटन्स होते हैं जिन्हें अल्फा टाइटन्स कहा जाता है। बेसिकली कुछ ऐसे गिने चुने टाइटन्स जो कि दूसरे टाइटन्स पे रूल या उन्हें कमांड कर सकते हैं। और जंगल का राजा कौन नहीं बनना चाहेगा? सो इसे अल्फा टाइटल को पाने के लिए इनके बीच फाइट्स होती रहती है। पहले वाले अल्फा को टपका दो, तुम अल्फा बन जाओगे, एग्जैक्टली जैसे हमारे गॉडजिला किंग गिडोरा को मार के खुद अल्फा वाले टाइटन बने थे। और 2021 के गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के बाद करेंटली गॉडजिला और कॉन्ग दोनों ही अल्फा टाइटन्स हैं। बट इसके अलावा टाइम के साथ इंसानों को ये भी पता चला कि हर टाइटन का अपना एक रोल और पर्पस है। जहाँ पे कुछ टाइटन्स प्योर डिस्ट्रक्शन के मालिक हैं, जैसे कि हमारे 3 मुंडी वाले किंग गिडोरा, रोडन, म्यूटोप्राइम, स्कलडेविल वगैरह वगैरह, वहीं पे हमारे गॉडजिला, किंग कॉन्ग और मोथरा जैसे टाइटन्स को प्रोटेक्टर्स माना जाता है अपने रीजियंस का। और भाई इतना थोड़ी है, तुम्हें पता नहीं, बट ये टाइटन्स लिटरली आयुर्वेद की तरह हैं। कैसे बताता हूँ ना। तो बेसिकली अर्थ में बैलेंस और इसके इकोसिस्टम को सेफ रखने में इनका एक बहुत ही वाइटल रोल है। पहले तो गॉडजिला का तो पता ही है, वो इंसानों और टाइटन्स दोनों की ही रक्षा करता है। बट इसी के साथ मॉन्स्टरवर्स के ऐसे मल्टीपल टाइटन्स हैं बेहेमथ और स्काइला, जो कि ह्यूज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जिससे वेजिटेशन और फॉरेस्ट लाइफ को बहुत मदद मिलती है। सिंपल वे में बताऊं तो टाइटन्स रेडिएशन खाते हैं और एक क्लीनर एनर्जी रिलीज करते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को हील करता है। इवन जो रोडन वाला टाइटन है ना, वो बड़े से बड़े वोल्केनोस को एरप्ट होने से रोकता है। सो क्लियरली ये टाइटन्स अर्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बट ये तो अभी बस शुरुआत है। अभी भी ऐसे बहुत से टाइटन्स हैं जो कि आइदर अपने हाइबरनेशन के स्टेजेस में हैं और एल्स हॉलो अर्थ में कहीं अपना जीवन बिता रहे हैं। और जैसे ही इनका मल्टीवर्स मॉन्स्टरवर्स एक्सपैंड होता जाएगा, हमें और भी बिगर और बैडर टाइटन्स देखने मिलेंगे। और अब टाइटन्स कौन हैं, कहां से आए हैं, ये तो बात कर ही लिया। तो अब बात करते हैं कि आगे आने वाले गॉडजिला एक्स कॉन्ग में हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं। तो गाइस, पिछले मूवी में जैसे टीज किया गया था, आई थिंक ये वाली मूवी हॉलो अर्थ पे मेनली फोकस करेगी कि कॉन्ग के एंसेस्टर्स कौन थे, कहाँ गए, क्या हॉलो अर्थ में कोई बड़ी टाइटन वॉर हुई थी जिससे आधे टाइटन से साफ हो गए, एंड मेनली
क्या गॉडजिला और कॉन्ग के स्पीसीज का कोई और बचा भी है। एंड ऑफ कोर्स भाई इसके साथ एक न्यू टाइटन भी तो आ चुका है एंड बाय द लुक्स ऑफ इट इसने पहले से ही बहुत से टाइटन्स को मार रखा है, इवन गॉडजिला और किंग कॉन्ग के स्पीसीज वालों को भी। सो खानदानी दुश्मनी भाई कूट कूट के देखने मिलेगी और इसे हराने के लिए गॉडजिला और कॉन्ग दोनों को ही एक साथ आना पड़ेगा। सो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, लेट मी नो आपके क्या विचार है। सो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको यार, क्या कर रहे हो। और अगर भटकते भटकते चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट और मार्वल और डीसी के लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज के लिए। और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।